ईस्टर का जो कंपाउंड होता है कुछ इस तरह दिखता है। एंड लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को व्हाट इज आर बता दिया था, दैट इज अल्काइल ग्रुप। लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को आर क्या है बता दिया था, दैट इज अल्काइल ग्रुप। चलो इधर ही कर दो। हाँ पीछे है ना वेमा। अच्छा तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि आर ग्रुप होता है अल्काइल ग्रुप, एंड दिस वन, ये बस जो आरडिया से दैट इज अल्काइल, ये जो है वो है अल्कानोएट, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में है, ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्डली कांटेक्ट में है उसको हम लिखते हैं अल्काइल। दिस पार्ट इज नोन एज अल्कानोएट। देखो हियर। अच्छा ये अल्काइल के पार्ट में कौन है? 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड। अल्काइल के पार्ट में कौन है? 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड, दैट इज नोन एज सर ये सर 2xm बाय प्रोपाइल NaHAQ। हाँ, एंड दिस पार्ट यहां पर कितना कार्बन है टोटल? 2 कार्बन, दैट इज नोन एज अल्कानोइड। 2 कार्बन का अल्किल को कीवर्ड क्या होता है उसका? ईथ, दैट इज इथानोइड। सो इसका नाम पूरा क्या होगा? प्रोपाइल इथानोएट। ऐसा नहीं लिख लेना इथानोएट प्रोपाइल, ऐसा नहीं लिखना है, प्रोपाइल इथानोएट। यहाँ पर गैप नहीं रहेगा, बट जस्ट टू शो यू कि अलग अलग वर्ड है इसीलिए, ठीक है, मैंने वो जो गैप रख लिया है, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं रहेगा, ठीक है, प्रोपाइल इथानोएट। तो इसका नाम भी होगा अल्काइल। सर सर हाइफेन लिखले चलिबो? हाइपेन नो, हाइपेन इज गिवन जस्ट आफ्टर द नंबर ओनली। ओके सर। देखो जिस जिस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगा ना, नंबर के बाद हाइपेन कॉमा, मैंने देखा हुआ है कुछ कॉलेजेस वगैरह में उसी के ऊपर पूरा का पूरा फोकस लगवा देते हैं कि कॉमा इधर देना है, स्पेस उधर देना है, इसको कैपिटल लिखना है, यहाँ पर हाइपेन देना है। एक्चुअली जब नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन आता है कभी भी, वहां पर आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इस नंबर हाइपेन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूजन कहां पर होगा? पूरा जो प्रॉपर नेमिंग होता है इस पॉइंट में वो रॉन्ग, या मतलब एक ऑप्शन में ठीक दिया होगा बाकी सब में गलत दिया होगा। लेकिन कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यहाँ पर तो कॉमा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर हाइफेन नहीं दिया हुआ है, इस पॉइंट में कभी भी वो 4 ऑप्शन को कंफ्यूज नहीं करवाएगा। 4 ऑप्शन में कहां पर जो भी कंफ्यूजन होगा वो यही पूरा नाम से ही कंफ्यूजन करने की वो कोशिश करेगा, ठीक है, नाम से ही वो ऑप्शन में मतलब गलत या फिर सही दिया होगा, कभी भी हाइपेन कॉमा या स्पेस अल्फाबेट उसमें नहीं दिया होगा। स्पेलिंग मिस्टेक ऐसा नहीं देता है, ठीक है। सर हमारा दिए थे पहले से सर। नहीं ये मैं बोल रहा हूँ ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाज़की फ्रैगमेंट, हाँ, वो ओकाज़ाकी तो फ्रैगमेंट, रेजी फ्रैगमेंट। इसमें नहीं। अच्छा नाउ वी विल गो फॉर अनदर नेमिंग। अच्छा इसको थोड़ा सा मैं आपको भेज रहा हूँ। हाँ ओवर यार अच्छा CH3 CO OC2H5 इसका बनाओ।
सर ଆପଣ क्वेश्चंस नउचंदी हाँ तू कुआ जाए चलो ମୁଁ କବିତା ଜାଣିପାରିନି ତ सर मिथाइल मिथाइल मिथानॉइड हाँ मिथानॉइड कंफ्यूज हबार किछि नहीं एठी भी टोटल गोटे कार्बन अछि मिथानॉइड अरे से नाळ कोडे गला सर ऋतुल हाँ ये आसीबनी हौ बाहर को पड़ी घर ओ नाळ को पड़ी छी हौ एटा इथाइल सर एटा अब इथाइल मिथानॉइड 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 गुड इथाइल मिथानॉइड करेक्ट ठीक अछि दैट इज योर ईस्टर ठीक अछि चलो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले जाओ ठीक है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले जाओ देन मैं आपको अभी एक पार्ट भेजता हूं ठीक है कुछ रूल्स ठीक है उसको पूरा अच्छे से लिख के रखना ठीक है जस्ट होल्ड ए सेकेंड मैंने आपको बताया था कि जो भी मैं भेज रहा हूं उसको कम से कम खुद ही नोट डाउन करना हाँ का ऋषि मोटे व्हाट्सएप रे जाओनी सर मो टेलीग्राम रे पठे दीजी अच्छा हाँ 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 असला असला देखिए देखो मु जोगुड़ा पठेबी एबे नीचे जो लिखा हुआ है सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी से ही हम शुरू करेंगे ठीक है सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरा उसी से ही हम शुरू करेंगे ठीक है तो देखो एक चीज अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो सब अगर नहीं लिए हो तो ले जाओ अच्छा देखो पहले अभी जो हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग करेंगे उसमें पहला नंबर का रूल ठीक है उसमें पहला नंबर का रूल है क्या कि कैसे हम एक कार्बन चेन को सिलेक्ट करें कैसे हम लोग एक कार्बन चेन को सिलेक्ट करें ठीक है देखो मैंने बताया कि जिन लोगों का एग्जाम है ठीक है आप लोग नहीं लिखो अभी लेकिन जिन लोगों का एग्जाम नहीं है ना आप लिखो ठीक है और बाकी मैं देख भी रहा हूं अगर पॉसिबल है मैं नोट तो भेज दूंगा लेकिन इट्स बेटर फॉर यू कि नोट पढ़ने से थोड़ा सा लिख लेना ठीक है फिर भी आप लोग बेहतर है थोड़ा सा उसी दिन लिख लो ठीक है लेकिन अगर मैं नोट दिया ना तो नेक्स्ट क्लास तक नोट निकाल के रख लेना ठीक है तो अभी हम पढ़ेंगे कि एक कार्बन चेन कैसे सिलेक्शन करें मतलब चेन मतलब मेन बॉडी क्या होता है ठीक है हम जो भी कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में अभी हम पढ़ेंगे उसका मेन बॉडी कौन सा होता है जैसे कि हमारा बॉडी देखो टोटल बॉडी ये है दीज आर द पेरिफेरल ऑर्गन्स ये मतलब कान ये मुंडी नहीं ठीक है कान हाथ वगैरह क्या होता है पेरिफेरल ऑर्गन्स होता है सब्सिडरी ऑर्गन्स तो देखो मेन कार्बन का जो बॉडी या फिर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या है देखो लेट इट बी मैंने एक चेन लिया ठीक है इसको मैं अभी इसका मेन बॉडी क्या है मतलब मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है रूल नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटॉम मतलब जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे उसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब इसमें हम सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सा बना पाएंगे लेट इट बी ये वाला एक कार्बन चेन है फिर मुझे बताना ये जो चेन मैंने बनाया मुहाफिज इसमें कितने मेंबर्स है 1 2 3 4 5 मेंबर का कंपाउंड ठीक
अभी देखो दूसरा, और एक कंपाउंड बना, सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था सर? मास बाय वॉल्यूम। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का कंपाउंड, 7 मेंबर का चेन। और एक चेन में बनाता हूं, यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर का। और एक बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 मेंबर का। फिर और एक ले लो, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर का। हमको कंसिडर करना है जो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा वाला होगा। ये डेफिनेटली इसमें 5 मेंबर है। अच्छा, और एक चेन भी मैं बना लेता हूं, ये देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मेंबर नहीं, क्योंकि हम तो देख रहे हैं हमारा 7 मेंबर का कंपाउंड बन रहा है, 7 मेंबर का एक चेन आ रहा है। तो याद रखना, जिसमें 7 मेंबर मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे ज्यादा वाला जो कार्बन चेन होगा, सबसे ज्यादा मेंबर वाला जो कार्बन चेन होगा, उसी को ही हम कंसिडरेशन में लेंगे, उसी के बारे में ही हम पढ़ेंगे। फिर तो भैया हमने देखा कि ठीक है 7 मेंबर का तो चेन जो है उसको हम लेंगे क्या, हमारा मेन चेन। लेकिन अरे सर, यहाँ पर तो हमने 3 चेन देखा जिसमें 7 मेंबर कार्बन है, हमने तो यहाँ पर 3 चेन देखा जिसमें 7 मेंबर कार्बन है। तो उनमें से कौन सा वाला ले? पढ़ो रूल नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ देयर आर 2 और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ। रूल नंबर 2 पढ़ो, इफ देयर आर 2 और मोर चेन्स ऑफ इक्वल लेंथ सिलेक्ट द मोर ब्रांच्ड चेन। मतलब अभी हमने देखा कि भैया ये एक चेन हो रहा है 7 मेंबर वाला, ये भी एक चेन हो रहा है 7 मेंबर वाला। तो सर किसको ले हम, किसको मोर मतलब किसको हम ले जाएं क्या, मेन चेन हमारा। सर ये भी तो 7 है, ये भी तो 7 है, किसको हम कंसीडर करें आज मेन चेन? देखो लेट इट बी, मैं पहले इसको कंसीडर कर लेता हूं, ये वाला चेन को। मैंने बोला ना कि अगर सेम सेम, माइंडफुली सुनो, सेम सेम कार्बन लेंथ हो गया तो फिर मोर ब्रांच्ड जो होगा, मतलब इनमें से जो 2 कार्बन चेन हमने देखा, इनमें से जो सबसे ज्यादा ब्रांच्ड होगा उसी को ही हम मेन चेन कंसीडर करेंगे। देखो ये वाला चेन में कितना ब्रांचिंग है, ये एक चेन है, इसमें एक ये ब्रांचिंग है, दूसरा ये ब्रांचिंग है, बस 2 ब्रांच है। ये जो चेन है इसमें एक ये ब्रांच है, दूसरा ये ब्रांच है। लेकिन ये वाला जो चेन है, इसमें देखो कितना ब्रांच है, 1 2 3, कितना ब्रांच हुआ इस चेन में? 3 ब्रांच। पहले वाला चेन में 2 ब्रांच। ऑब्वियसली कौन सा चेन को हम हमारा मेन चेन कंसिडर करेंगे? मनीषा, कोटा को नबा 8 ना प्रीवियस वन? Sir, 8. उल्टा कंपाइन ना, दिस चेन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 ब्रांच। ठीक है, इसमें मोर देन 1 ब्रांचिंग पॉसिबल, मतलब मोर देन 1 नहीं, सबसे ज्यादा ब्रांचिंग पॉसिबल है। ठीक है, देन जो भी रूल जिसको जिस पॉइंट में समझ में नहीं आए, यू शुड आस्क मी इमीडिएटली। ठीक है, सर फेस सेंटर 1/2 होते हैं। नेक्स्ट देखो, इंक्लूड द कार्बन एटम। नेक्स्ट रूल देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये वाला सबको समझ में आया तो जस्ट शो योर थंब।
ऋतिका बुझ पाइलो नी ओके गुड नाउ नेक्स्ट लिखा हुआ है इंक्लूड द कार्बन एटॉम और द फंक्शनल ग्रुप carbon in case of functional group having carbon or carbon carrying functional group carbon in case of functional group without carbon मतलब अगर हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो हम लोगों ने पढ़ा था फंक्शनल ग्रुप किसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सॉफिक्स जो था उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप ना ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि जो सेकेंडरी सॉफिक्स होता है उसी को ही हम पढ़ते हैं क्या फंक्शनल ग्रुप तो लेट्स कंसीडर ए कंपाउंड देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप और जो क्या है आपका सेकेंडरी सॉफिक्स एल्डिहाइड है CHO लास्ट क्लास मैंने आपको बता भी दिया था आप लोग लास्ट क्लास का नोट देख सकते हो तो CHO है हमारा रूल ने ये कहा कि आपको कुछ ऐसा मेन चेन कंसिडर करना है आपको कुछ ऐसा मेन चेन कंसिडर करना है सो दैट कि फंक्शनल ग्रुप देखो अच्छा मुझे एक चीज बताओ यहां पर फंक्शनल ग्रुप है CHO माइंडफुल इसको सुनना यहां पर फंक्शनल ग्रुप है CHO मंशा जो CHO दैट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप से थिरे कार्बन अच्छी ना नहीं सर अच्छी तो फर्स्ट रूल ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो इंक्लूड द कार्बन एटम सेटा और द फंक्शनल ग्रुप है जाइछि इंक्लूड द कार्बन एटम और द फंक्शनल ग्रुप कार्बन हाँ सॉरी ठीक है जी देखो